हेलो स्टूडेंट्स, तो क्या हाल आपका। आशा करता हूं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं पंकज कुमार आपका स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल। लेकिन जैसे मैंने कहा था, देखिए शुरू से मैंने कहा था, जब लगभग 1 महीने पहले, कि जब एसएससी ने अपना कैलेंडर जारी किया था और कहीं ना कहीं एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट का जो पेपर था वो कहीं ना कहीं टकराव हो रहे थे, और उसी समय मैंने बताया था कि एग्जाम एक्सटेंड हो सकता है। लेकिन बहुत से बच्चों के कॉमेंट्स आए थे जो आप समझ पा रहे हैं कि उनकी लैंग्वेज उस तरह की नहीं थी। लेकिन अगर आपने माना वास्तव में एग्जाम एक्सटेंड हुआ है, और आज कल एसएससी ने नोटिस भी जारी कर दिया कि एग्जाम एक्सटेंड हो गया है, लेकिन मैंने केवल इस बेसिस पे बताया था कि एग्जाम सेंटर नहीं है इस नई कंपनी के पास। और क्योंकि सारे सेंटर किसके पास चले गए हैं, सारे सेंटर टीसीएस के पास हैं, और इसीलिए क्या है, ये गड़बड़ी ज्यादा हुई। अगर टीसीएस के पास ये सारे सेंटर नहीं होते, इनके पास होते, तो शायद इतनी गड़बड़ी नहीं होती। और बाकी कहीं ना कहीं इस गड़बड़ी ने भी इसको और बढ़ावा दिया, और जिसके कारण 31 समझ पा रहे हैं आप, 31 जुलाई और उसके बाद जो नए नए डायमेंशन सामने आए, उसके बाद से कहीं ना कहीं एसएससी ने, और कहीं डीओपीटी मिनिस्टर से बात हुई थी जो इन अच्छे टीचरों की, उसके बाद कहीं ना कहीं ये परिणाम आया। लेकिन इसका अर्थ ये कतई नहीं है कि मैंने कह दिया इसीलिए आया है, बट मैंने जो प्रेडिक्शन की थी, क्योंकि एग्जाम को देखते हुए वो बिल्कुल सही हुई। तो अगर आप भी सहमत है तो पहले एक बार जरूर कमेंट्स कर दे कि हाँ, हमने आपने सही कहा था और बिल्कुल वैसा ही हुआ। अब दूसरा पॉइंट देखते हैं कि अब एग्जाम सितंबर में ही क्यों किया। आपका एग्जाम अगस्त में भी हो सकता था, या केवल सितंबर में केवल यह कहा गया कि इसका इंटीमेशन आ जाएगा। देखिए ये सबसे बड़ा पॉइंट है। और दूसरा, क्या पैटर्न नया रहेगा या जो पुराना जो चल रहा था वही रहेगा। स्टेनो एग्जाम के बारे में आ चुका है क्लैरिफिकेशन कि जिनके गड़बड़ी हुई है 2 तारीख को, 1 तारीख को, उससे पहले उनके लिए मौका दिया जाएगा और उनके एग्जाम सेंटर भी पास होंगे। और उसके अलावा टेंडर क्या नई कंपनी को दिया था वो कैंसिल हो गया है। और सबसे बड़ा, मेरे पास बहुत से बच्चों के कमेंट्स आए थे, क्या सर ओटीआर में मैंने डॉक्यूमेंटेशन में ये गड़बड़ कर दी या वो कर दी, तो ओटीआर भी अपडेट हो सकता है। अब एसएससी ने ये भी कह दिया कि 14 से 31 अगस्त तक ओटीआर अपडेट कर सकते हैं। तो लेकिन अगर चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर जरूर करें। देखिए अगर आपका एक सब्सक्राइबर अगर हमें मोटिवेट कर सकता है, तो आपके लिए हम नई नई जो चीज जो यहाँ पे इंफॉर्मेशन आती है, जो बैंकिंग की, एसएससी की, रेलवे की, हम आपके लिए जरूर लेके आते हैं तुरंत और सबसे पहले। तो इसलिए आप सब्सक्राइब जरूर करें। देखिए अब एग्जाम सितंबर में ही क्यों, जब मैंने एग्जाम एक्सटेंड की बात की थी तो कुछ महीने भी लग रहे थे, लेकिन अब एसएससी की बात है क्यों, अब ये कितना था, 13 अगस्त से एग्जाम था, अब 13 अगस्त से सितंबर क्यों चला गया है पता है। सबसे बड़ा इशू ये है कि अब जो एग्जाम सेंटर थे ना आपके, जो एग्जाम सेंटर काफी दूर थे। अब एक प्रॉब्लम तो यह है कि उसको बिल्कुल पास लेके आया जाए। जब एग्जाम सेंटर पास लेके आएंगे तो इसका मतलब क्या आएगा, टीसीएस आएगा। और टीसीएस अच्छा पेपर कंडक्ट करवा रहा था, ये आपको भी पता है। पेपर का लेवल थोड़ा सा हल्का हो गया था, लेकिन पेपर अच्छे ढंग से करवाया था। और प्रत्येक कैंडिडेट का यह भी विषय था कि अब टीसीएस को वहां पे लेके आया जाए, इस कंपनी के ये बस का नहीं, इसने रायता जो फैलाया है ना वो आपको पता है। तो इसलिए क्या अब जो नए पैटर्न पर क्वेश्चन आ रहे थे, जिसमें परमुटेशन, मैथ की बात करूं, कॉम्बिनेशन, स्टैटिक्स, प्रोबेबिलिटी और बहुत से क्वेश्चन और थे। मैथ्स में, जीके में लेंथी क्वेश्चन थे, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन थे, इंग्लिश में कहीं एक्टिव पैसिव का ज्यादा रोल हो गया था, और रीजनिंग में कहीं ना कहीं स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आ गए थे, टाइम कंज्यूमिंग हो गए। तो वो सब सारा का सारा चेंज कर दिया। अब क्योंकि एग्जाम सितंबर में इसलिए है, अभी टीसीएस किसका करवा रही है, अभी टीसीएस रेलवे एनटीपीसी का एग्जाम करवा रही है, और एनटीपीसी का एग्जाम अगस्त में स्टार्ट हुआ है, ये सितंबर में कंप्लीट होगा। तो कहीं एसएससी ने ये क्या जो टेंडर उस कंपनी को मिला था, जो पहले नई कंपनी को मिला है, क्या वो कैंसिल होके वापस किसको नहीं चला गया है, टीसीएस को। क्योंकि टीसीएस के फिर जो सेंटर है वो सारे वैकेंट हो जाएंगे, खाली हो जाएंगे। अब टीसीएस आपका एग्जाम आसानी से ले सकता है सितंबर में, बिल्कुल सही सुना। और उसके बाद जो आगामी एग्जाम होंगे उनके कैलेंडर भी एसएससी जारी करेगी, लेकिन सितंबर में होगा। और सितंबर का आप समझ पा रहे हैं कि अब कहीं ना कहीं जो एग्जाम सेंटर है, आप जो 3 एग्जाम सेंटर भरेंगे, फिल करेंगे चॉइस पे,
उन्हीं में से आपको क्या दिया जाएगा, एग्जाम सेंटर दिया जाएगा। और वो जो इंटरनल गड़बड़ी थी ना, लैग हो रहा था, सर्वर डाउन था या कुछ और प्रॉब्लम थी, माउस काम नहीं कर रहा था, वो सब अब कहीं ना कहीं जाके ठीक हो जाएगा। लेकिन सबसे बड़ा पॉइंट ये है कि जो बच्चे अब भी नए पैटर्न के क्वेश्चन सोल्व करना चाह रहे हैं ना, अभी स्टैटिक्स, प्रोबेबिलिटी या ये जो सिलेबस में नहीं है, क्या उनके लिए वो सोल्व करना ठीक है या नहीं? क्योंकि पैटर्न तो शायद अगर टीसीएस आ गई, और टीसीएस के चांस कितने हैं देखिए, ये सबसे ज्यादा आपको भी पता है, क्योंकि गवर्नमेंट का भी रूल ये है, कहीं ना कहीं गवर्नमेंट भी इस चीज को अपने आप को लागू करना चाहेगी कि जल्दी से जल्दी ये चीज पूरा हो। तो टीसीएस आ जाती है तो फिर से वही पैटर्न ओल्ड आ जाएगा, जिसमें सिलेबस से बाहर कुछ नहीं आएगा। पहला पॉइंट तो ये। दूसरा, जिन बच्चों का, अब मैं बात कर रहा हूं जिस बच्चों का स्टेनो का और सिलेक्शन पोस्ट का एग्जाम, जिसमें अलग अलग टाइप के क्वेश्चन आए, मतलब सिलेबस से बाहर क्वेश्चन आए हैं, उनका क्या होगा? देखिए वो एक सबसे बड़ा विषय है, उनका जो एग्जाम जिस तरह का हुआ है, जबकि सीजीएल में किस तरह का होगा, ये सबसे बड़ा इश्यू है। लेकिन अगर मैं जब तक बात करूं, तब तक जब तक कंपनी का कंफर्म नहीं हो जाता कि क्या उसका टेंडर कैंसिल हो चुका है, तब तक आपको नए जो चैप्टर थे ना, वो भी रिवाइज करने हैं, जिसमें प्रोबेबिलिटी, कॉम्बिनेशन, परमुटेशन, और उसके लिए हम अलग से वीडियो लेके आएंगे, परमुटेशन, कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी, इनके सबके। लेकिन अभी स्टेनो का एग्जाम मैंने बता दिया, स्टेनो के में इसलिए एसएससी ने मौका दिएगा, जिनका 1 और 2 या उससे पहले जो गड़बड़ थी, उन सब के लिए दोबारा से मौका मिलेगा, उनकी ईमेल आईडी पर आएगा ये। और सबसे बड़ा इशू कि ओटीआर, वन टाइम रजिस्ट्रेशन के लिए जो बच्चे लगातार कहीं ना कहीं रिक्वेस्ट कर रहे थे एसएससी को, मेल जा रही थी, हमें भी कमेंट्स आए थे बहुत कि सर ओटीआर अपडेट हो सकता है कि नहीं। तो ओटीआर के लिए अब 14 अगस्त से 31 अगस्त, अगर आप 2025 में अपनी एक जॉब प्राप्त करना चाह रहे हैं, तो जल्दी से अपना 14 अगस्त से 31 अगस्त के बीच अपने एक एक चीज को वेरीफाई कीजिए, एक एक डॉक्यूमेंटेशन में जो नाम, डेट ऑफ बर्थ, प्रत्येक चीज। क्योंकि अगर एक जरा सी गड़बड़ी होगी ना, फिर शायद इसके बाद मौका नहीं मिलेगा, और ये शायद लास्ट मौका होगा आपके लिए। तो सबसे बड़ा इश्यू कि एग्जाम अब सितंबर में इसलिए है कि टीसीएस वापस आ गई है, और टीसीएस के एग्जाम सेंटर बिल्कुल आपके समीप है, इसलिए आपने जो लगातार एग्जाम दे रहे थे उसमें एग्जाम दूर या पास का कोई इश्यू नहीं था। तो कहीं ना कहीं अब गवर्नमेंट ने भी, एसएससी ने भी ये हिंट दे दिया है कि वापस टीसीएस को शायद लाया जा रहा है, लेकिन अभी कंफर्म नहीं है, ये केवल 80 से 90% के आसपास है। अभी कंफर्म 10 से 12 दिनों में होगा कि क्या शायद इस जो टेंडर जिस कंपनी को दिया था वो कैंसिल हो गया और नहीं वापस टीसीएस को ले आए या नहीं आए। लेकिन फिर भी अगर चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और एक बार कमेंट्स जरूर करें कि क्या हमने जो कहा था वो एग्जैक्ट हुआ या नहीं हुआ। देखिए ऐसा बिल्कुल नहीं, मैं फिर से क्लैरिफाई करता हूं कि मैंने कहा था इसलिए नहीं हुआ, नहीं, मैंने केवल प्रेडिक्शन की थी, किसके बेसिस पे, पेपर के बेसिस पे और उस कंपनी के बैकग्राउंड के बेसिस पे, और उसके बाद ये हाल है तो उसका बिल्कुल आप देख सकते हैं। तो इसलिए एक बार कमेंट्स जरूर करें।